एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें भी दो ब्लॉक दिए हैं आपको, ए और बी, और इन दोनों का आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, तो सिचुएशन आप देखो, ये ए ब्लॉक है, ये पुली से कनेक्टेड है, ये पुली जो है वो मूवेबल है, मूव करेगी। ये वाली जो पुली है वो फिक्स्ड है, और ये एक ही स्ट्रिंग है जो यहाँ से कनेक्ट होकर इस पुली से पास करती हुई, इस पुली के ऊपर से पास करती हुई ये ब्लॉक बी से कनेक्टेड है, और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो इस पुली के सेंटर से ब्लॉक ए से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं। मान लिया स्ट्रिंग में अगर टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करें तो मान लिया इसमें टेंशन यहाँ से शुरू करते हैं, टेंशन टी है, तो यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ टेंशन टी होगा, और यहाँ पे टेंशन टी होगा। ठीक है, ये आइडियल पुली है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ अब द प्लेन इस पर कितना टेंशन लग रहा है, टी प्लस टी 2t, तो नीचे की तरफ भी कितना लगेगा 2 टाइम्स टी, तो यहाँ पे भी कितना लग रहा होगा टेंशन 2 टाइम्स टी। ठीक, अब कुछ एस्लेशन मान लेते हैं। मान लिया इसका एस्लेशन नीचे की तरफ है A2, तो डेफिनेटली इसका एस्लेशन ऊपर की तरफ होगा A1। ठीक, इक्वेशन लिखते हैं। दो इक्वेशन तो दो ब्लॉक्स की हो जाएंगी, और एक इक्वेशन आपकी कंस्टेंट रिलेशनशिप हो जाएगी। तीन इक्वेशन, तीन ही अननोन है, A1 A2 और टेंशन T। ठीक है, तो B की अगर इक्वेशन लिखें तो B पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट 2G, तो क्या लिखेंगे 2G माइनस T इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2। 2G माइनस T इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2। ठीक, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब जरा एक ही इक्वेशन बनाते हैं, तो A में इस तरफ जो लग रहा होगा वो वेट का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, तो इस तरफ क्या लगता है आपका mg साइन थीटा। mg मतलब 2G, और साइन 37 कितना होता है आपका 3/5। ठीक, और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है 2T, और ये एसलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हो जाए 2T माइनस इसके वेट का ये कंपोनेंट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या इक्वेशन बनने वाली है 2T माइनस 6G/5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A1। ठीक, अब दो इक्वेशन ये होंगे। अब जरा कांस्टेंट रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, तो सीधे सीधे टेंशन ट्रिक लगाते हैं। समेशन T डॉट A इज इक्वल टू 0। T A के लिए देखें तो जिधर टेंशन लग रहा है उसी तरफ एक्सेलरेशन है, तो ये प्लस आएगा प्लस 2T A1। B के लिए देखें तो जिधर टेंशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये माइनस T A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। T और T कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2A1 इज इक्वल टू आया A2। तीसरी रिलेशनशिप ये बन गई आपकी। ठीक है, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4G माइनस 2T, या उससे बेहतर था कि नीचे वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लें। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, तो T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2G माइनस 3G/5। 2 माइनस 3/5 टाइम्स G कॉमन ले लिया मैंने। इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है 2A2 प्लस A1। ठीक है, तो अगर आपको A1 फाइंड करना है या A2 फाइंड करना है तो A2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2A2 प्लस A1 है, और A2 कितना है, A2 खुद ट्वाइस ऑफ A1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा, इस तरफ जब आप ऐड करोगे तो ये 5A1 हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका हो गया 7 10 माइनस 3 7G/5 इक्वल टू हो गया 5A1। तो A1 कितना आया, A1 आपका आ गया 7G/25। ठीक, G की वैल्यू 10 पुट करके सॉल्व अगर इसको करें, फोर्टीन बाई फाइव मतलब 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन A1। और अगर आपने A1 फाइंड कर लिया तो इसको डबल कर देंगे तो A2 मिल जाएगा। तो A2 कितना आ जाएगा, 2.8 को डबल करेंगे तो ये 5.6 हो जाएगा, तो 5.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, A1 A2 आ गए हैं, तो आप किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में A1 या A2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। तो वो आप खुद से कर सकते हो। क्लियर।